गुड मॉर्निंग दोस्तों, एम एस रोलम ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो देखिए टाइम हो रहा है 5:30 और मैं उठ गई हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और बिल्कुल बाहर अंधेरा हो रहा है क्योंकि आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। दिन काफ़ी देर से निकलता है, मेरे ख्याल से 7 बजे करीब दिन निकलता है और अभी बजे 5:30। तो मैं इसी टाइम उठती हूँ 5 साढ़े 5 बजे, क्योंकि जल्दी उठकर एक तो काम की भी जल्दी हो जाता है और सुबह उठने के हेल्थ बेनिफिट तो आप सब बहुत जानते होंगे, सुबह उठने का कितने अच्छे हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो देखिए मेरे किचन का क्या हाल करा है मेरे हस्बैंड ने। रात में सो गई थी थोड़ा जल्दी, तो उन्होंने थोड़ा सब कुछ काम किया था किचन में और देखिए पूरा किचन को कैसे फैला रखा है। और मैं पूरे किचन को ऑर्गेनाइज करके सोती हूँ सुबह को, जिससे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो बस उठी हूँ, उठकर किचन में गई थी, किचन को थोड़ा ऑर्गनाइज़ किया और सबसे पहले मंदिर में आकर भगवान माता रानी को कर लिए प्रणाम। तो आइए आप लोग भी सुबह-सुबह माता रानी के दर्शन कर लीजिए और आप सभी पे माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये पूजा के बर्तन हैं, तो सबसे पहले इनको उठाकर मुझे किचन में रखना होता है, क्योंकि नहाकर फिर मुझे पूजा भी करनी होती है। तो सबसे पहले इन बर्तनों को किचन में रख दूँगी और फिर करूँगी घर की साफ-सफाई और घर की साफ-सफाई करने के बाद मुझे जाना होता है नहाने। तो चलिए जल्दी से घर की साफ-सफाई कर लेते हैं और फिर चलेंगे नहाने। तो मैं आ गई हूँ दोबारा से रूम में घर की साफ-सफाई करने। पूरा घर रात को ऑर्गनाइज़ करके फिर भी सुबह को 10 से 15 मिनट पूरे घर को ऑर्गनाइज़ करने में लग जाते, तो पूरे घर को ऑर्गनाइज़ किया और फिर झाड़ू लगाकर आ गई हूँ सीधे मॉप उठाकर पोछा लगाने, और पोछा लगाकर मैं जाऊँगी नहाने। और नहाकर कर ली थी पूजा और पूजा कर कर फ़ौरन आ गई थी किचन में हस्बैंड के लिए नाश्ता और ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफ़ास्ट और लंच में बन रहे हैं बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे। एवरग्रीन ब्रेकफ़ास्ट है, आलू का पराठा और चाय। तो आज नाश्ते में आलू का पराठा और चाय बनेंगे। और नए वाले आलू शुरू हो गए हैं, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और नए वाले आलू के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब जो सॉफ्ट-सॉफ्ट से बनते हैं, कुछ लोगों को बहुत क्रिस्पी मतलब पराठा पसंद है, लेकिन मुझे ना नए वाले आलू के जो पराठे सॉफ्ट-सॉफ्ट से बनते हैं ना, मुलायम-मुलायम से, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इधर चूल्हे पे बनने रख दी थी चाय और इधर बना रही थी मैं आलू, मतलब आलू के पराठे की पिट्ठी कह लो या स्टफिंग कह लो। और ये आलू मैंने रात को ही बॉयल करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह को बहुत जल्दबाज़ी होती है, तो जितना ज़्यादा हो सके काम रात को करके रख दो, तो सुबह को थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो इधर आलू की पिट्ठी तैयार हो गई थी और उधर चाय बननी थी, तो मैंने आटा भी लगा लिया था। और आलू के पराठे के लिए आटा थोड़ा-सा सॉफ्ट लगे तो ज़्यादा पराठे अच्छे बनते हैं। तो इधर चाय बन गई थी, आलू की पिट्ठी तैयार हो गई थी और मैंने बनाने शुरू कर दिए थे गरमा-गरम आलू के पराठे। और आलू के पराठे के साथ मिर्च का अचार हो, गरमा-गरम चाय हो, तो बस कहना ही क्या। पर मैं बनाऊँ, हस्बैंड ब्रेकफ़ास्ट कर कर और लंच लेकर चले जाएँगे ऑफ़िस, मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो चलिए जल्दी से हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर देते हैं, गरमा-गरम आलू का पराठा और चाय। तो हमारे गरमा-गरम आलू के पराठे बनकर एकदम रेडी हो गए हैं और चाय भी हमारी रेडी हो गई, तो चलिए हस्बैंड को दे देते हैं ब्रेकफ़ास्ट। तो हमारी ब्रेकफ़ास्ट की प्लेट रेडी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू के गरमा-गरम पराठा और चाय। इससे बेस्ट नाश्ता इंडियंस के लिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आलू का पराठा ऐसा मतलब ब्रेकफ़ास्ट है जो एवरग्रीन है, हर मौसम में आप खा सकते हो। तो हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट दे दिया था और मैंने उनके लिए लंच भी बना दिया था, तो उनका लंच पैक कर देंगे। हस्बैंड कर रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट और जब तक मैं उनका लंच पैक कर देती हूँ, तो लंच में आज बनाया है उनके लिए मटर, आलू, टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया कि वो आलू के पराठे लेके नहीं जाएँगे लंच में, तो मैंने उनके लिए जल्दी से मटर आलू की सब्ज़ी और रोटी पैक कर दी हैं। और हस्बैंड चले गए ऑफ़िस और मेरे बस देखिए, वैसे तो किचन का पूरा काम हो गया, तो मैंने अपने लिए भी नाश्ते की तैयारी कर ली है। मैं अपने लिए बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, प्रोटीन से भरा बेसन का चीला, जिसमें डालूँगी प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च। और अभी बर्तन माँजने के लिए रह गए हैं, तो मैंने सोचा पहले अपने नाश्ता कर लूँ मैं भी, फिर नाश्ता करके फिर एक बार में बर्तन माँज दूँगी सारे। तो बेसन का चीला बनाकर और फिर मैं करूँगी नाश्ता और उसके बाद बर्तन माँज कर फिर जाऊँगी मम्मी के घर, जो मुझे रोज़ ही जाना होता है।
क्योंकि मुझे भी ब्रेकफ़ास्ट करना है, फिर ब्रेकफ़ास्ट कर ही सीधे मतलब बर्तन माँजूँगी और फिर किचन क्लीनिंग का टोटली काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ बिल्कुल ब्रेकफ़ास्ट, बेसन का चीला। और ये बेसन का चीला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ब्रेकफ़ास्ट में। तो पैन में लगा लेंगे थोड़ा-सा देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड या ऑयल भी लगा सकते हैं, मैं बना रही हूँ इसको देसी घी के साथ, ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। मैंने इसको डोसे तवे पे बनाया है, नॉन स्टिक तवा जो होता है, आप चाहें तो नॉर्मल तवे पे बना सकते हैं, पर उसमें थोड़ा ऑयल एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा। मैंने ऑयल थोड़ा कम ही लगाया, मतलब देसी घी का यूज़ करा है। और मतलब ब्रेकफ़ास्ट में बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्रोटीन से भरा हुआ, टेस्टी और हेल्दी। बेसन का चीला, मूँग दाल चीला बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो बढ़िया सा हमारा चीला बनकर हो गया रेडी, और इसमें आप जितनी सारी वेजीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे लाइक चुकंदर और गाजर, आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो गाजर भी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। हमारा बेसन का चीला दोनों तरफ पलट कर हम सेक लेंगे और मैं इस पे थोड़ा-सा देसी घी लगाऊँगी, इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। और देसी घी तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ों को देसी घी ज़रूर खाना चाहिए। वैसे तो सबको ही देसी घी खाना चाहिए, लेकिन लेडीज़ों को बहुत ज़रूरी है देसी घी खाना। कुछ लेडीज़ें नहीं खाती हैं देसी घी मोटापे की वज़ह से, लेकिन देसी घी बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए देसी घी ज़रूर खाना चाहिए। हाँ, ऑयली नहीं खाना चाहिए, लेकिन देसी घी ज़रूर खाना चाहिए। तो हमारा बेसन का चीला रेडी हो गया है, तो चलिए इसकी जल्दी बढ़िया सी प्लेटिंग कर लेते हैं और फिर करते हैं ब्रेकफ़ास्ट। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी ब्रेकफ़ास्ट की प्लेट रेडी हो गई है, हेल्दी, टेस्टी ब्रेकफ़ास्ट रेडी है। मैंने चीला लिया, चीले के साथ 2-4 मैंने बिस्किट लिए हैं और गरमा-गरम चाय। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए और ब्रेकफ़ास्ट कर पूरे घर का काम ख़त्म कर और मैं हो गई हूँ रेडी मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है मम्मी के घर। चलिए चलते हैं मम्मी के घर। और मैं अपनी वीडियो में बार-बार आप लोगों के साथ बताती हूँ, या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी वीडियो देखते हैं, कि मम्मी अपनी मम्मी के घर क्यों जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी रहती है बीमार और उनकी केयर करना मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मैं रोज़ मम्मी के घर जाती हूँ, अपने घर का काम ख़त्म कर फिर मम्मी के घर जाती हूँ, वहाँ का मतलब मम्मी की केयर करती हूँ, जो भी मतलब काम है वो करती हूँ, फिर मैं अपने घर के आकर काम करती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, तो चलिए चलते हैं मम्मी के घर और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्ट शाम को। तब तक के लिए बाय-बाय। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम की पूजा का टाइम हो गया, तो आकर मैंने घर की साफ-सफाई की, मतलब झाड़ू-वाड़ू जो शाम की होती है, और शाम की जोत बत्ती के लिए तैयार हो गई हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। ब्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो एमएस रोजा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक, शेयर और कमेंट कर ज़रूर ज़रूर जाइएगा। और आइए आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। मिलते हैं अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।